अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स की न्यू बुक का जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके मुतालिक बात करने जा रहे हैं। पैक्टा वालों की जानिब से आपका स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ़ कराया जा चुका है और उन्होंने कुछ टॉपिक्स जो आपके हैं मुख्तलिफ यूनिट से उनको डिलीट कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर आपका फिज़िक्स 9th क्लास का जो सेशन है 2025 टू 2026 जिसके अंदर आपके पेपर होने जा रहे हैं, तो उसका जो स्मार्ट सिलेबस है उसको चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, स्किप कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने तमाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब के स्मार्ट सिलेबस अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियोस आप देख लें ताकि आपको सारे असबाब का पता चल जाए कि कौन कौन से जो आपके चैप्टर हैं उनको स्किप किया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स निकाले गए हैं। तो शुरू करते हैं। ये आज आपका फिजिक्स है क्लास 9 का। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटेड लर्निंग फ्रॉम प्रोग्राम ALP फॉर फिजिक्स 9 सेशन 2025 से 26 है। आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। चैप्टर का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अब उसके हमने देखने डिलीटेड टॉपिक्स के उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका 1.6 टॉपिक ये मुकम्मल तौर पर जो आपके पेज नंबर 16 के ऊपर है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपके पेज नंबर 17 के ऊपर है। आपकी फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है इसको भी उन्होंने निकाल दिया। अब इसमें से ना ही कोई एमसीक्यूज ना ही शार्ट क्वेश्चन आएगा। 1.8 एरर्स इन मेजरमेंट्स, ये पेज नंबर आपके 18 और 19 के ऊपर पड़ा है आपकी टेक्स्ट बुक के। ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। इसके बाद 1.10 अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, ये आपके पेज नंबर 20 के ऊपर है। ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 1.12 1.12 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 21 और 22 के ऊपर पड़ा है। तो ये टॉपिक भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। 1.6 1.7 1.8 1.10 और 1.12 ये टॉपिक अब आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं हैं। पैक्टा की हिदायत के मुताबिक आपका जो पेपर बनेगा एनुअल 2026 उसमें ये टॉपिक्स शामिल नहीं होंगे। उसके बाद है डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन, कि उन्होंने अपने आपकी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन डिलीट किए हैं। अब उनमें अगर हम एमसीक्यूज देखें तो एमसीक्यूज 1.3 1.6 1.8 और 1.11 आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे एमसीक्यूज नंबर 3 6 8 और 11 ये आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद शार्ट आंसर क्वेश्चन है। शार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1.5 1.8 1.9 1.10 और 1.11 ये भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद CROs हैं, CRQs हैं, यानी कि इसके बाद CRQs हैं आपके 1.1 1.2 1.4 और 1.8 और 1.10 इनको भी डिलीट कर दिया गया। अब आपके टॉपिक का आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है उनमें 1.3 1.4 1.5 ये आपके निकाल दिए गए हैं। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं उनमें से 1.2 एक्सरसाइज का 1.5 1.7 और 1.9 ये अब आपके टॉपिक में से आपके कोर्स में से ख़त्म कर देंगे। MCQs, शार्ट क्वेश्चन, CRQs, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये सारे जो उन्होंने अब इधर दिए हुए हैं अब इनमें से आपके पेपर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक्सक्लूड कर दिए गए हैं चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 2.3 टाइप्स ऑफ मोशन पेज नंबर 33 के ऊपर है। ये डिलीट कर दिया गया है। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। 2.8 ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 41 के ऊपर है। इसको निकाल दिया गया है। और 2.10 ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है जो पेज नंबर 43 के ऊपर पड़ा है। ये तीनों टॉपिक्स 2.3 2.8 और 2.10 ये अब आपके कोर्स चैप्टर नंबर 2 से डिलीट कर दिए गए हैं। इनमें से आप किसी किस्म का कोई क्वेश्चन
नहीं बनेगा। उसके बाद एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की एमसीक्यूज 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.10, यानी कि ये एमसीक्यूज अब आपके कोर्स में नहीं रहे, निकाल दिए गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2.6, 2.7 और 2.8, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये भी निकाल दिए हैं। उसके बाद CRQs हैं, क्वेश्चन है 2.1, 2.3, 2.4 और 2.5, ये भी उन्होंने निकाल दिए हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है 2.3, 2.5, 2.7, ये 3 क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव भी निकाल दिए एक्सरसाइज में से। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 2.5, 2.8, 2.10, ये 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी उन्होंने आपके कोर्स में से निकाल दिए हैं। यानी कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, सीआर क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंसिव और न्यूमेरिकल, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये पेपर के अंदर नहीं आएंगे, जो आपका पेपर एनुअल बनाया जाएगा 2026 में। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर आपका 3 है डायनामिक्स। डायनामिक्स में वो कहता है जो आपका टॉपिक नंबर 3.2 है फंडामेंटल फोर्सेस, ये पेज नंबर 55 और 56 के ऊपर पड़ा है, तो ये उन्होंने ख़त्म कर दिया है। 3.3 है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपके पेज नंबर 57 के ऊपर पड़ा है, तो ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन के जो कवानीन है पेज नंबर 61 के ऊपर पड़े हैं, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। और 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज, पेज नंबर 64 और 65 के ऊपर जो पड़े हैं, ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी 4 टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं, डिलीट किए हैं आपके चैप्टर नंबर 3 में से। अब इनके एमसीक्यूज 3.4, 3.7 और 3.8, 3 एमसीक्यूज उन्होंने निकाल दिए हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3.7, 8 और 10, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दिए हैं। CR क्वेश्चंस हैं 3.3, 3.5, ये उन्होंने 2 निकाल दिए हैं। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है 3.6, ये उन्होंने निकाल दिया आपकी एक्सरसाइज में से। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, ये 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी उन्होंने निकाल दिए हैं, तो ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इन टॉपिक्स में से और इन एमसीक्यूज में से और शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई चीज़ भी आपके पेपर में नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट आपका, वो कहता है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये चैप्टर का नाम है। इसके टॉपिक 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, डिलीट कर दिया है। 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, पेज नंबर 95 के ऊपर पड़ा है, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है, निकाल दिया आपके कोर्स में से। और 4.12 एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, पेज नंबर 96 रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, ये टॉपिक जो पेज नंबर 97 के ऊपर पड़ा है, ये भी उन्होंने डिलीट कर दिया, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये तीनों टॉपिक्स 4.7, 4.11 और 4.12, ये तीनों टॉपिक अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज में से उन्होंने एमसीक्यूज 4.4, 4.5, 4.6 और 4.8, 4 एमसीक्यूज उन्होंने स्किप कर दिए, निकाल दिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 और 4.10, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। CRQs हैं उनमें से 4.3 और 4.5, ये 2 निकाल दिए हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 4.2 और 4.4, ये 2 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन निकाल दिए। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से 4.2, 4.5, 4.6, 4.9 और 4.10, ये 5 जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये उन्होंने निकाल दिए हैं, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे, इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका टॉपिक 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी और 5.6 द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये आपके पेज नंबर 113 से 117 के दरमियान है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दूसरा टॉपिक आपका है 118 पेज के ऊपर। तो ये 2 टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 5 में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। उनके एमसीक्यूज देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज 5.2, 5.4 और 5.7, ये 3 एमसीक्यूज उन्होंने निकाल दिए हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 5.3, 5.6, 5.10, ये भी निकाल दिए हैं। इसके बाद CRQs हैं 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, ये 4 भी निकाल दिए हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 5.3, 5.5, ये 2 भी निकाल दिए। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 5.2, 5.5, 5.7, 8, 9, 12 और 13,
ये उन्होंने 8 भी निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 उन्होंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सक्लूड कर दिए हैं, ये उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। और ये 2 टॉपिक आपके चैप्टर 5 में से सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये 2 टॉपिक भी चैप्टर 5 में से निकाल दिए गए हैं। चैप्टर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसका जो है एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, ये उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। मेजरमेंट ऑफ, जो कि पेज नंबर 130 के ऊपर पड़ा है। 6.7 है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पेज नंबर 137 138 के ऊपर है, ये उन्होंने डिलीट कर दिया है। और 6.8 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर एक्टिविटीज़ 6.1 एंड 6.6, ये आपका पेज नंबर 129 और 142 के ऊपर है। ये दोनों भी उन्होंने ये उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, आपके कोर्स में से ख़त्म कर दिए हैं। ये अब आप इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है, इसका MCQ 6.2 6.4 6.5, ये तीनों MCQs ख़त्म कर दिए हैं, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। शार्ट आंसर क्वेश्चन है 6.2 6.6 और 6.9, ये 3 शार्ट क्वेश्चन अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। CRQs हैं 6.1 6.3 6.4 6.7 6.9 6.10, ये 3 और 3 6, ये 6 क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिए। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है 6.2 6.5, ये 2 कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी निकाल दिए हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 6.3 8 10 11 12 1 2 3 4 5, ये 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये अब आपके कोर्स में नहीं रहे, या अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। चैप्टर नंबर 7 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसका टॉपिक 7.1 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, सफ़ा नंबर 149 150, ये टॉपिक ख़त्म कर दिया गया चैप्टर 7 में से। 7.4 सेंसिटिविटी रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, पेज नंबर 155 156, ये टॉपिक आपको ख़त्म कर दिया गया। और 7.5 स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, पेज नंबर 156, इसको भी आपके कोर्स में से एक्सक्लूड कर दिए गए। 3 ये टॉपिक आपके ख़त्म कर दिए गए हैं चैप्टर 7 में से। एक्सरसाइज की तरफ आ जाएँ, वो कहता है MCQ 7.1 7.2 7.7 7.10 7.11, ये आपके 5 MCQs चैप्टर 7 में से ख़त्म कर दिए गए हैं, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। शार्ट आंसर क्वेश्चन है 7.1 2 3 6 9 10 11 14 15, ये आपके 9 शार्ट क्वेश्चन उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद CRQs हैं 7.4 5 7 8 10 11 और 12, ये अब आपके 3 और 3 6 और 7 CRQs ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है 7.1 4 और 5, ये 3 कम्प्रीहेंसिव आपके कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से 7.5 और 7.6, ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। चैप्टर 8 है मैग्नेटिज्म एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, पेज नंबर 168, ये ख़त्म कर दिया गया है। मैग्नेटिक रिले पेज नंबर 170, टेलीफोन रिसीवर पेज नंबर 171, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पेज नंबर 172, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स पेज नंबर 173, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी पेज नंबर 175 176, और 8.11 सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक फील्ड, पेज नंबर 176 और 177, ये भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, ख़त्म कर दिए। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएँ, MCQs 8.3 6 7 और 8, 4 MCQs उन्होंने ख़त्म कर दिए एक्सरसाइज में से। शार्ट आंसर क्वेश्चन 8.5 6 और 7, ये उन्होंने ख़त्म कर दिए, अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। CRQs में 8.3 और 8.5, ये 2 ख़त्म कर दिए। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में से 8.5 और 8.6 ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इनमें से आपके कोर्स में, आपके पेपर में कोई किसी किस्म का कोई सवाल नहीं बनेगा और ना ही आएगा। चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ साइंस इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, पेज नंबर 186 187, 9.6 साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, पेज नंबर 190 और 191। MCQs इसके हैं 9.4 9.5 9.7 9.11, ये उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। शार्ट आंसर क्वेश्चन है 9.3 9.7 9.8, ये 3 शार्ट आंसर क्वेश्चन है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। CRQs 9.5 6 8 9 और 10, ये 5 CRQs अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है 9.2 9.4
ये 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी अब आपके कोर्स में शामिल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ये अब आपका वो सिलेबस था जो हमने किया है, जो हज़फ कर दिया गया है, यानी कि ये टॉपिक जो हमने जिनके ऊपर क्लास किया है ये अब आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अब आपकी जो पेपर स्कीम है वो कैसे होगी, कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा, पेपर किस तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा। पेपर स्कीम देखने के बाद हम एक एनुअल पेपर जो पैक्टा की जानिब से जारी किया गया है उसको भी देखेंगे। जैसे ही आपका स्मार्ट सिलेबस आया है तो उन्होंने स्कीम और आपका एनुअल पेपर एक तर्ज के तौर पर उन्होंने अपलोड कर दिए कि इस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा। तो हम पेयरिंग स्कीम है स्टूडेंट आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास 9th फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026। The paper of physics for class 9th will consist of 60 marks. Timing of the paper will be 2 hours, objective 15 minutes and subjective 1 and 4 5 hours. The paper will be made as per following. वो कहता है कि स्टूडेंट आपका जो पेपर है इसके 2 पोर्शन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा 15 नंबर का और सब्जेक्टिव होगा एक ऑब्जेक्टिव होगा 15 मिनट के लिए और एक सब्जेक्टिव होगा आपका पौने 2 घंटे के लिए, 1 घंटा 45 मिनट के लिए, यानी कि 2 घंटे का आपका टोटली पेपर है और इसके टोटल नंबर हैं 60। पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1। 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज विल बी डिवेल्प्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। 2 MCQs will be asked from chapter 3, 4 and 6 each and 1 MCQs will be asked from chapter 1, 2, 5, 7, 8 and 9 each। वो कह रहा है स्टूडेंट का आपके जो 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs हैं, 12 MCQs जो आपके पेपर के अंदर आने हैं, डिवाल्व फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट बुक का जो आपका निसाब है उसमें से लिए जाएंगे। और 2 MCQ will be asked from the chapter 3, 4 and 6 each, यानी कि चैप्टर 3 में से 2 MCQs बनेंगे, चैप्टर 4 में से 2 MCQs बनेंगे और चैप्टर 6 में से 2 MCQs बनेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 में से आपके 6 MCQs बनेंगे। एंड 1 MCQ विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8 एंड 9 ईच, और एक एक MCQs आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8 और 9 में से बनेगा, तो 6 उधर से बनेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन चैप्टरों में से एक एक में से बनेगा, एक एक चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा, तो 6 और 6 12 आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। एक MCQs का एक ही नंबर होगा, तो 1 क्रॉस 12 इज इक्वल टू 12 नंबर के आपके MCQs पूरे हो जाएंगे। पार्ट 2 है स्टूडेंट आपका सब्जेक्टिव। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट विद द डिटेल इज। वो स्टूडेंट कह रहा है कि आपके MCQs के क्वेश्चन के बाद जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ये 3 पोर्शन इसके होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ही हैं। तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे। द डिटेल इज एज फॉलोज। 3 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 1 एंड 3 ईच एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 2। वो कह रहा है कि आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे, और 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 1 एंड 3। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, यानी 3 चैप्टर नंबर 1 में से और 3 चैप्टर नंबर 3 में से, तो ये आपके 6 हो जाएंगे। एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इन 8 में से आपने 5 करने होंगे, तो 2 क्रॉस 5 हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, वो कहता है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। इसके अंदर भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 5 का जवाब देना होगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 4 एंड 5 ईच। चैप्टर नंबर 4 और 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, यानी 6 इनमें से बनाए जाएंगे। एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 6, और 2 चैप्टर 6 में से बनाए जाएंगे। 3 और 3 6, और 6 में से 2 बनाए जाएंगे 8। जो जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन 8 पूरे हो जाएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 का जवाब देना होगा। हर शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर होंगे। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो कहता है 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। इसके अंदर भी आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे जिनमें से आपको 5
शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 7 एंड 8 ईच। चैप्टर नंबर आपके 7 और 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, यानी कि 6 इधर से बन जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 9 और 9 में से 2 बनाए जाएंगे। 3 और 3 6 और 9 में से 2 8 यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे। इन 8 में से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10। आपके 10 नंबर यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, यानी कि 3 शॉर्ट जो आपके 3 शॉर्ट के क्वेश्चन हैं 10-10 नंबर के 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे और 12 नंबर आपके एमसीक्यूज के हो गए। तो ये 42 नंबर का पेपर आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा हो गया। इसके बाद पार्ट 3 है स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट टू। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन कैरिंग 9 मार्क्स ईच। Each detailed question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is as follows. स्टूडेंट आपके जो पार्ट 3 है आपके लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 में से आपने 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और इन ये क्वेश्चन आपके 5 6 7 हैं। तो 3 में से आप 2 अटेम्प्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन के आपको एक क्वेश्चन के नंबर 9 हैं, तो 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 18 नंबर यहाँ से पूरे हो जाएंगे। पहले आपका पेपर 42 नंबर का हो चुका है, तो 18 जब ये ऐड होंगे तो आपका 60 नंबर का पेपर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर चॉइस है, वो कहता है कि 3 हो गए, 3 में से आपने 2 करनी है। वो कहते हैं 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 2 एंड 3। आपके चैप्टर नंबर 1 2 और 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 4 5 एंड 6 और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 5 और 6 में से बनाया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 7 8 एंड 9 और 7 8 एंड 9 में से आपका एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाएंगे और इन तीनों में से आपको ने कोई से 2 करने। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 वाला नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि कोई से 2 आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। नोट ए स्टूडेंट, वो कहता है इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट ए मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर एज पार्ट ए। पार्ट ए विल कैरी 4 मार्क्स वाइल पार्ट बी विल कैरी 5 मार्क्स। स्टूडेंट वो कह रहा है कि ये जो आपको मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो इसके ए और बी 2 पोर्शन देगा। ए और बी आप दोनों करेंगे तो इनमें से एक 4 नंबर का होगा और एक 5 नंबर का, दोनों करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन एक पूरा होगा। इस तरह का भी ए पोर्शन होगा और क्वेश्चन नंबर 7 के भी ए बी पोर्शन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक इधर से करें, ए पोर्शन इधर से करें, दूसरा एक इधर से करें और एक इधर। जिस क्वेश्चन को आपने छेड़ना है उसके दोनों पोर्शन करने हैं, एक पोर्शन से नहीं यानी कि आप सवाल पूरा कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को छेड़ा है, उसका ए पोर्शन भी करेंगे, बी पोर्शन भी करेंगे तभी आपको 9 नंबर पूरे मिलेंगे। इस तरह अगर आपने क्वेश्चन 6 आपने और 2 पोर्शन करने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का एक पोर्शन कर दें और क्वेश्चन नंबर 7 का एक पोर्शन कर दें, तो ये सवाल गलत तस्वर किया जाएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन कंसिडर किया जाएगा। तो आपने ऐसा करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 के जिसने आपने ए और बी पोर्शन किए, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के भी ए और बी पोर्शन करेंगे, तभी आपके 2 क्वेश्चन पूरे होंगे और आपको पूरे 9 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपके 2 लॉन्ग इधर से होंगे, हर लॉन्ग के 9 नंबर होंगे, तो 9 क्रॉस 2 ये आपके 18 नंबर पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जो 60 नंबर का पेपर है वो भी पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने स्मार्ट सिलेबस भी देख लिया है, पेपर स्कीम भी देख लिया है और अब इसके बाद हम आपका एक एनुअल तार जो पैक्टा वालों ने एक पेपर जारी किया है उसको हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह पेपर बनाया है। जल्दी जल्दी हम उसको भी ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, बिल्कुल सेम एज आपका इस तरह पेपर बनाया जाएगा जो कि पैक्टा वालों ने जारी किया। मॉडल पेपर ऑफ द फिजिक्स क्लास 9 ऑब्जेक्टिव टाइप है, वक्त इसका 15 मिनट होगा, कुल नंबर इसके 12 होंगे। अच्छा स्टूडेंट, बाज़ औक़ात ना आपको जो पेपर होते हैं ना, आपका जो टाइम होता है 15 मिनट का, आपको एमसीक्यूज़ पहले दे दिया जाता है। तो 15 मिनट से पहले कुछ हाल्स के अंदर, सेंटर्स के अंदर वो पहले पेपर नहीं देते, लेकिन अगर आपको सारे एमसीक्यूज़ आते हैं और आपने 4-5 मिनट के अंदर कर लिए हैं, तो अगर आप जो एग्जामिनर आपके पास खड़े उससे कह दें कि मैंने कर लिया, मुझे पेपर दें इंशाअल्लाह, तो मे भी वो आपको जल्दी पेपर दे दें, वरना ये वक्त मुख्तस होता है कि वो 15 मिनट से पहले आपको इंशाअल्लाह पेपर नहीं देंगे। लेकिन अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो उनसे कह दिया करें कि जी हमने कर लिया, हमें पेपर दें, ताकि आपके 3-4 मिनट 5 मिनट बच जाएँ। अच्छा वो कहते हैं आपका ये 15 मिनट होगा ये 12 एमसीक्यूज़ के लिए।
8 सवाल के 4 मुमकिन जवाब ए, बी, सी और डी दिए गए। जो इंतखाब आपके ख्याल में दुरुस्त है उस सवाल के सामने वाले दायरे को मार्कर या पेन की स्याही से भरें। दो या दो से ज़्यादा दायरे को काटने या भरने की सूरत में जवाब गलत सबर हो गया। आपने एक ही टिक करना है, ऐसा नहीं है कि दो या तीन टिक करें तो गलत कंसिडर किया जाता है। इस तरह ये स्टूडेंट आपका पेपर होगा, वो कहते हैं 1 फेमोमीटर इज इक्वल टू 10-9 मीटर, 10-15, 10 की पावर 9, 10 की पावर 15। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकल इक्वल टू वेलोसिटी, यकसा वेलोसिटी के एक्सेलरेशन की तय करदा फासले के। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंटैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग। MCQs आपका 4 है, a particle of mass m is moving with a velocity v collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after collision is v minus v 0 minus 1 over 2. A force F is making an angle of 60 degree with x axis. Its y component is equal to f sin 60, f cos 60, f tan 60. उसके बाद 6 है, in stable equilibrium the center of the body lies at the highest position, at the lowest position, at any position outside the a body. 7 student, a bullet of mass 0.05 kilogram has a speed of 300 meter per second. Its kinetic energy will be 2250 जूल, 4500 जी, 1500 जी, 1125 जी। The principle of a hydraulic press is based on Hooke's law, Pascal law, principle of conservation of energy, principle of conservation of momentum. नंबर 9 है आपका, when a spring is compressed what form of energy does it possesses? Kinetic energy, potential energy, and internal energy या heat energy. And in Kelvin scale, the temperature corresponding to melting point of ice is 0, 32, minus 273, plus 273. Permanent magnets are used in circuit breaker, loudspeaker, electric crane या magnetic recording. उसके बाद नंबर 12 है, which branch of science plays vital role in technology and engineering? biology, chemistry, geology या physics? ये आपके 12 शार्ट क्वेश्चन, तो ये आपके 12 MCQs इस तरह बनाए जाएंगे। तो ये पैक्टा की जानिब से जारी किए गए थे, तो हमने इनको भी देख लिया कि किस तरह वो MCQs बनाएंगे आपके एनुअल पेपर के। जी स्टूडेंट, ये अब आपका सब्जेक्टिव पेपर है, पार्ट 1 है इसका। इसके कुल नंबर 48 हैं और टाइम हमारे पास है 1 घंटा और 45 मिनट। इसके 3 पोर्शन होंगे हमारे शार्ट क्वेश्चन के, जिनमें से तीनों पोर्शन के अंदर 8-8 शार्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमने 5-5 करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो कहता है कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पैमाइश किसे कहते हैं, उसके 2 हिस्सों के नाम लिखें। 3 बुनियादी मिकदारों और 3 मखूज़ मिकदारों के नाम लिखें। किसी मिकदार के से भी मैच के लिए एक मियारी यूनिट क्यों ज़रूरी है? वेक्टर्स की जमा का हेड टू फासला वक्त ग्राफ और स्पीड वक्त ग्राफ क्या है? नंबर 6 है, हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीली ला सकती है? नंबर 7 है, किसी शय की टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। नंबर 8 है, जब कोई शख्स एक छोटी कश्ती में से दरिया के किनारे पर छलांग लगाता है तो अक्सर छलांग लगाने वाले पानी में क्यों गिर जाता है? इसकी वजाहत करें। ये स्टूडेंट आपके 8 शार्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 शार्ट क्वेश्चन करने हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। किसी वेक्टर के अमूदी अज़ा क्या होते हैं और उनकी कीमतें क्या होती हैं? किसी ऐसे जिस्म की मिसाल दें जो हरकत कर रहा हो लेकिन तवाज़न की हालत में हो। नंबर 3 है, किसी एक्सेलरेशन के साथ हरकत करने वाले जिस्म को तवाज़न की हालत में क्यों नहीं कह सकते? नंबर 4 है, एक ऐसा चलती हुई कार की काइनेटिक एनर्जी एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से ज़्यादा है, ये कैसे मुमकिन है? और नंबर 5 है, वार्क और इसके SI यूनिट की तारीफ करें। नंबर 6 है स्टूडेंट, पानी के बहाव की मुखालिफ समत में कश्ती चलाते हुए एक शख्स साहिल की निस्बत से साकिन है, क्या वो वर्क कर रहा है? नंबर 7 है, फोर्स और प्रेशर में फ़र्क बताएं। और नंबर 8 है, गाड़ियों के हाइड्रालिक ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी असूल बयान करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके 8 शार्ट क्वेश्चन हैं, जिन 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 है, टेम्परेचर की मैच के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी स्केल बयान करें। नंबर 2, हरारत के बहाव का तयन कौन सी चीज़ करती है? नंबर 3, बहस करें कि क्या सूरज एक मादा है? नंबर 4, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें। और नंबर 5 है, मुस्तकिल मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के चंद इस्तेमाल बताएं। नंबर 6 है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स की हरकत मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं, क्या इसके उल्टे अमल भी मुमकिन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है? अगर हाँ तो कोई एक मिसाल दें। नंबर 7, साइंसी तरीकाकार के बुनियादी मराहल की लिस्ट तैयार करें। नंबर 8, फिजिक्स की थ्योरी और कानून में फ़र्क बताएं।
ये स्टूडेंट आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब पार्ट 2 है स्टूडेंट आपका, वो कहता है लॉन्ग क्वेश्चन का कोई से 2 सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 5 है मोमेंटम की तारीफ करें और मोमेंटम में तब्दीली के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून हरकत बयान करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन नंबर ए है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पोर्शन नंबर बी है। एक गेंद किसी टावर पार से गिराई जाती है, गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है, टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी मालूम करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपको 2 पोर्शन दिए गए, तो इन दोनों में से आपने दोनों ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, वो कहता है एनर्जी कंजर्वेशन का कानून बयान करें। किसी बुलंदी से गिरते हुए जिस्म की मिसाल के जरिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से वजाहत करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पोर्शन नंबर ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पोर्शन नंबर बी है। 76 सेंटीमीटर बुलंदी मरकरी के कालम का प्रेशर मालूम करें। मरकरी की कसावत 13.6 ग्राम 10 क्यूब किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। तो ये इसका बी पोर्शन है, ये आपने करना है। जिनके एक के 4 नंबर होंगे, एक के 5, तो दोनों आप करेंगे तो आपके 9 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, डायग्राम की मदद से उसके काम करने का अमल बयान करें। और इसका बी पोर्शन है, आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। तो ये स्टूडेंट आपके 3 लॉन्ग दिए गए थे, जिनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो स्टूडेंट आपका तकरीबन आपके 9th के जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनका आपका स्मार्ट सिलेबस है, वो मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस आप तक पहुँचें और आप उनसे इस्तेफादा कर सकें और आपको स्मार्ट सिलेबस का पता चल सके। और स्टूडेंट एक ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आपका जितना भी 9th का इंग्लिश और उर्दू का सिलेबस है, वो मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिया है। तो आप उस चैनल से इंग्लिश का और उर्दू का जो आपका सिलेबस है कर सकते हैं। ईज़िली करवाया गया है, ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज बुक वर्क, तो आपने उधर से हल कर लेना है, उधर से वीडियोस देख लेनी है। इंतहाई इजी वे से आपको कराया गया है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट के स्मार्ट सिलेबस पर बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।